अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हफ्सा और आप देख रहे हैं सुपर शेफ़ हफ्सा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से पराठे। ये पराठे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम लच्छेदार पराठे बनकर तैयार होते हैं। मैं आज आपको 3 तरीके से लच्छेदार पराठे बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। पराठे की डो बनाने के लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा, 1 टीस्पून नमक लिया है, ये हस्बे जायका है। 1 अंडा डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छे से गूंद लेंगे। नॉर्मल जिस तरह रोटियों का आटा गूंदते हैं उसी तरह से आटा गूंदना है। आटा बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। हाथों की मदद से आटा अच्छी तरह से गूंद लें। अब हम इसे 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसे हमने अच्छे से गूंद लेना है ताकि ऑयल अच्छे से डो में जज्ब हो जाए। स्मूथ डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम सरफेस पे डालेंगे सूखा आटा। डो को हमने सरफेस पे रख देना है। अब हम इसे रोल कर लेंगे। अब पेड़े तैयार करने के लिए इस तरह से कट लगाएंगे। मैं मीडियम साइज के पेड़े तैयार करूंगी। तो अब पेड़ा बना लेते हैं। हाथों की मदद से इस तरह से हमने इसे रोल कर लेना है। जैसे हम नॉर्मल रोटी का पेड़ा बनाते हैं अभी हम वैसे ही तैयार करेंगे। तो ये देखें, इसी तरह हम बाकी तमाम पेड़े भी तैयार कर लेंगे। हमने सरफेस पे थोड़ा सा खुश्क आटा स्प्रिंकल करना है। पेड़े को सरफेस पे रख के हाथों की मदद से थोड़ा सा फैला लेना है। अब रोलिंग पिन की मदद से हम इसे अच्छे से रोल कर लेंगे। बिल्कुल जैसे नॉर्मल रोटी को बेलते हैं वैसे बेल लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। अब इसके ऊपर 1 टेबलस्पून हमने डालना है घी और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। इसके बाद हम ऊपर डालेंगे खुश्क आटा जिसे अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे। अब हमने इस तरह से कट लगाना है और हाथों की मदद से कोन शेप में इस तरह से रोल करते जाएंगे। आपने घी का इस्तेमाल ही करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो पराठा उतना सॉफ्ट और खस्ता नहीं बनेगा जैसा घी से बनता है। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके बहुत ही ज़्यादा शानदार लच्छेदार पराठे तैयार होंगे। अब इस तरह से ऊपर से प्रेस करके हमने पेड़ा तैयार कर लेना है। अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने बिल्कुल सेम तरीके से बेल कर उसके ऊपर घी लगाकर खुश्क आटा स्प्रिंकल कर दिया है। अब हमने इस तरह इसे लेयर्स में कट कर लेना है। अब हमने इनकी लेयर्स को इस तरह से रोल करते जाना है अपने हाथों की मदद से। अब उंगलियों की मदद से इसे इस तरह से हल्का हल्का हमने प्रेस करना है और पेड़ा तैयार कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। जिस तरह से पेपर फैन को फोल्ड करते हैं इस तरह से फोल्ड करना है। एक लेयर उठा के दूसरी पर रखकर इस तरह से प्रेस करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और रोल कर लेंगे। एंड वाले हिस्से को इस तरह से ऊपर रखेंगे और पेड़ा तैयार है। पेड़ों को अच्छे रिजल्ट के लिए 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। अब एक पेड़ा लेकर उस पर खुश्क आटा स्प्रिंकल कर लेंगे और रोलिंग पिन की मदद से इसे अच्छे से बेल लेंगे। देखें कितनी अच्छी लेयर्स बनी हैं। ये लच्छेदार पराठों की परफेक्ट रेसिपी है। एक पैन में पराठा डालेंगे।
पैन को मीडियम फ्लेम पे मैंने गरम कर लिया है, इसे सेक लेंगे और अब हम इसे साइड चेंज करके पराठे पे ऑयल लगा लें। ऑयल को हमने अच्छे से स्प्रेड कर देना है। अब पराठे की साइड चेंज कर लें और दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा लें। आप इसे तवे पे भी पका सकते हैं। तो पराठा तैयार है, अब इसे निकाल लेते हैं और बाकी पराठे भी इसी तरह तैयार कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही शानदार और खस्ता पराठे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। जाने से पहले आज की हदीस, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक़ हैं। नंबर 1, उसके सलाम का जवाब देना। नंबर 2, बीमार हो तो उसकी इयादत करना। नंबर 3, उसके जनाजे में शिरकत करना। नंबर 4, उसकी दावत कबूल करना। नंबर 5, जब कोई मुसलमान भाई छींके तो यरहमुकल्लाह कहना। ये थी आज की हदीस। तो सुपर शेफ़ हफ्सा को इजाज़त दीजिए, जल्द ही नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।